बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी ध्वल पुस्तिका से कक्षा छठी का पाठ संख्या 6 सबकी मधुर जुबान है हिंदी, इसका पार्ट 2 मैं करवाऊंगी। पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने डाल रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। ये एक कविता है, कविता का बहुत ही प्यारा टाइटल है सबकी मधुर जुबान है हिंदी। श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी ने ये कविता लिखी है। तो सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला है, कवि ने भारत माँ की बिंदी को कैसा बताया है ना। भारत माँ की बिंदी है हिंदी, ये बताया गया है। तो कवि ने भारत माँ की बिंदी को लालिमा युक्त और सुंदर बताया है। दूसरा है, भारतवासियों के लिए हिंदी महत्वपूर्ण क्यों है। तो बच्चों, हिंदी में अभिव्यक्ति कुशलता है, अर्थात इसके द्वारा भारतवासी अपनी बात विश्व के समक्ष रख सकता है। यह भारत को पहचान दिलाने वाली भाषा है, इसलिए भारतवासियों के लिए हिंदी जो है वो महत्वपूर्ण है। आगे है, कविता के रचयिता कौन हैं। कविता के रचयिता श्री श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी है। फिर है लिखित प्रश्न, हिंदी सभी धर्मों में एकता कैसे लाती है। तो बच्चों, हिंदी जो है वो राष्ट्र की एकता के लिए उसकी एक भाषा होना है जो है वो अनिवार्य है, जिससे लोग अपने विचारों को साझा कर सके। हमारे देश में हिंदी यह भूमिका निभाती है। हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग हिंदी जानते, समझते और बोलते हैं। केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अहिंदी भाषी प्रांतों में भी यह बोली व समझी जाती है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच यह संवाद का सेतु है और इस प्रकार यह सभी धर्मों में एकता लाती है। तो हिंदी जो है वो सभी धर्मों में एकता लाती है। उसके बाद है, भारत को नई पहचान दिलाने में हिंदी का क्या योगदान है। तो बच्चों, भारत को नई पहचान दिलाने में हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है जिसमें अभिव्यक्ति की पूर्ण कुशलता है। आज विदेशों के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हमारे राष्ट्र नेता विश्व मंच पर हिंदी में अपनी बात रख रहे हैं। इस प्रकार हिंदी भारत को नई पहचान दिला रही है। कविता के आधार पर हिंदी की विशेषताएं लिखिए। हिंदी भारत का गौरव है, यह सभी धर्मों में एकता लाती है। अलग अलग बोली बोलने वाले लोग भी हिंदी बोलते और समझते हैं। इसमें अभिव्यक्ति की कुशलता है, इसका व्याकरण जो है वो समृद्ध है, जो इसे वैज्ञानिक भाषा बनाता है। फिर भारत के उत्थान के विषय में कवि ने क्या कहा है। कवि का मानना है कि हिंदी से हमारी प्रगति और हमारे देश का उत्थान जो है वो संभव है, क्योंकि वैश्विक पटल पर यह अपने आत्म सम्मान बनाकर देश को सम्मान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद अड़ह कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। भारत अपना दिव्य क्लेवर उस तन का सूची प्राण है। हिंदी भिन्न भिन्न जाति धर्म पर सबकी मधुर जुबान है हिंदी। प्रगति हमारी समझो इससे भारत का उत्थान है हिंदी। हिंदी का समृद्ध व्याकरण अक्षर स्वर विज्ञान है हिंदी। आगे है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। भारत का प्राण किसे कहा गया है। तो भारत का प्राण हिंदी भाषा को कहा गया है, क्योंकि हिंदी भाषा है जो है वो हमें चारों तरफ से आपस में जोड़े रखती है। हिंदी किसका गान करती है। तो हिंदी जो है वो भारत की गरिमा का गान करती है। आगे मूल्य परक प्रश्न है, अपने देश की सांस्कृतिक विशेषताएं बताइए।
तो क्या है कि निज भाषा उन्नति से हमारे मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति भी होती है। निज भाषा अर्थात मातृभाषा में हम अपनी बात को कुशलता से व्यक्त कर सकते हैं। अतः जब मातृभाषा की उन्नति होगी तो हमारा सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस प्रकार हमारी भी उन्नति होगी। तो ये तो हो गई हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं देश की। तो हमारे देश में जो है वो भाषा की उन्नति होना भी बहुत जरूरी है। अब आता है भाषा ज्ञान। स्तंभ क तथा स्तंभ ख में दिए गए शब्दों को मिलाइए। क, तो यहाँ पर कि भव्य, भाल, मधुरतम, गान, समृद्ध, व्याकरण, सूचिक, प्राण। ठीक है, ये तो हो गया हमारा भाषा ज्ञान। आगे है ख कि दिए गए शब्द समूह से पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। तन, गान, भाल, माँ। तो तन का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची शब्द जो होते हैं एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं, जैसे सूरज का सूर्य, रवि, कुछ भी बोलते, ऐसे ही तन। तन है बदन, शरीर, देह। गान तराना, नगमा, गीत। भाल माथा, ललाट, मस्तक। माँ माता, जननी, धात्री। ये तो हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है तीसरा, सम्मान तुक वाले शब्द सोचकर लिखिए। भव्य, नव्य, दिव्य। गान गोली, रोली, बोली का गोली, रोली। और गान भान और दान। तन धन और मन। ये तो हो गए सम्मान तुक वाले शब्द। उसके बाद है इनके दो दो शब्द लिखिए। स्म, स्म का होगा रस्म, भस्म। न, अन्न, गन्ना। म, कर्तव्य, व्यतीत। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, तो यहाँ पे व्य आएगा, शायद व्य नीचे है तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, कर्तव्य और क्या होगा? व्यतीत। फिर तो जत्था और हत्ता। व्य, ये मम का होगा सम्मान और चम्मच। दद, बुद्धि और शुद्ध। तो इस प्रकार से जैसे कर्तव्य का ये हो गया, मम का ये हो गया, ये आपस में ऐसे दो दो शब्द लिखे गए। उसके बाद हम प्रश्न है अगला, वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखना। घर में पानी नहीं है। तो घरों में पानी नहीं है, वचन बदलना है तो हम यहाँ पर बहुवचन कर देंगे। लड़के ने ताली बजाई, लड़कों ने तालियां बजाई। कमरे में दरी बिछा दो, कमरों में दरियां बिछा दो। बगीचे में फूल खिला है, बगीचों में फूल खिले हैं। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न पूरा किया कि वचन बदलकर पुनः लिखिए। इसी के साथ ही बच्चों हमारा पाठ जो है वो पूर्ण होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।